Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So आज था ESICSSO का एग्ज़ाम, ठीक है। शिफ्ट आई थिंक एक ही थी, फर्स्ट शिफ्ट, तो उसी में था। एंड आप लोगों से जिन लोगों का भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया एंड सेक्शनल ओवरऑल अटेम्प्ट्स आपके क्या रहे एंड आपको कैसा लगा एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है। सबसे मेन यही है क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट एग्ज़ाम था, ठीक है। तो लेवल का बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। एंड अगर मेरी नॉइज़ बहुत ज़्यादा इको कर रही है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, बिकॉज मैं ऐसी जगह पे वीडियो बना रही हूँ जहाँ पे, ठीक है, वॉइस इको करेगी, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को, ठीक है। तो पहला सेक्शन हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट हुआ था। तो उसमें एक आरसी था, ठीक है, जो कि बेस था हमारा कजाकिस्तान कंट्री पे। लाइक उसमें वैक्सीनेशन वगैरह को लेकर दे रखा था, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं, उसी पे बेस था, ठीक है। 7 to 8 या आप कह सकते हो 8 to 10 क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। और ये जो वोकैब है इसका चार्ज एंड स्लिम, एक वोकैब आई थिंक और थी जो बेसल या बेस्ड करके थी, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद आ रहा है इसलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वोकैब्स थी हमारी आई थिंक, ठीक है। और पैराजंबल था, पैराजंबल हमारा ऐसा था जैसे मैंने आपको बता रखा था, जंबल फॉर्म नहीं रहते कि ABCD दिया रहता है उसमें, लेकिन आपको अरेंज करना होता है सेंटेंस कैसे करना है, ठीक है। तो एक दूसरा होता है पैराजंबल हमारा जिसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटेंसेस बताने रहते हैं, लेकिन इसमें आपको मतलब ईजिली मिल जा रहे थे, ठीक है। तो ये पैराजंबल थे, इसके 5 क्वेश्चन थे। स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो भी इजी था। एरर डिटेक्शन में 1-2 क्वेश्चन थे, बाकी ये भी इजीली डिटेक्ट हो जा रही थी। बाकी फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे 3 to 4 और क्लोज टेस्ट था हमारा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा इंग्लिश सेक्शन का था। और नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग सेक्शन में मॉडरेट था क्योंकि इसमें जो एक पज़ल थी काफ़ी ज़्यादा मतलब लंदी भी थी, ट्रिकी भी थी, और जो पज़ल थी मतलब लंदी तो थी लेकिन वो पज़ल मुझसे बनी भी नहीं, ठीक है। तो रीजनिंग सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट था, ठीक है। तो उसमें पहली जो पज़ल थी हमारी स्क्वायर बेस पज़ल थी जिसमें 8 मेंबर्स थे, ठीक है, 4 आपके इन थे, 4 आउट थे, ठीक है। और नेक्स्ट पज़ल जो थी हमारी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की थी जिसमें मेरे 27 मेंबर्स आ रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी पज़ल थी। थर्ड नंबर पे डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल थी जो कि मतलब इजी थी, हो गई थी, ठीक है, जिसमें आपको डेजिग्नेशन रहता है PO क्लर्क एंड स्टाफ वगैरह, तो उसको आपको बनाना था, ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से। फिर हमारे आती है ईयर बेस्ड पज़ल, यही जो थी मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगी। इसमें वेरिएबल्स भी आई थिंक दे रखे थे, नहीं हाँ दे रखा था, जिसमें और 21 के अकॉर्डिंग आपको निकालनी थी, तो मैंने बनाने की कोशिश भी की थी। इसमें ईयर वगैरह निकाल लिया था, देन उसका जो डिफरेंस दे रखा था, छोटी सी पज़ल थी लेकिन काफ़ी ट्रिकी थी, उसमें देखने से लग रहा था मतलब डिफरेंस वगैरह जो भी दे रखा था नहीं फाइंड आउट हो पा रहा था, देन मैंने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। फिर हमारी थी बॉक्स बेस्ड पज़ल जो कि बन गई थी, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स थे, ठीक है। आई थिंक वेरिएबल्स में क्या दे रखा था, कुछ फ्रूट्स वगैरह थे आई थिंक, या कुछ ऐसे करके देख रहा है, और नो गो, और मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कुछ ऐसे करके थे, ठीक है, बट वेरिएबल था इसमें, ठीक है। और फिर था इनइक्वालिटी के 2-3 क्वेश्चन रहे होंगे, ब्लड रिलेशन था एंड कोडिंग डिकोडिंग थी, ठीक है, वही सब्स्टिट्यूशन वाली, मतलब जिसमें आपको दे रखा चाइनीज़ कोडिंग से आप बोल सकते हो, ठीक है, वो थे। एंड एक था हमारा मतलब जो पेयरिंग जिसमें निकालनी होती है वर्ड्स में दे रखा होता है या तो फिर आपकी उसमें नंबर्स में दे रखा था, नंबर वाला बेस्ड पेयर निकालना था आपको, कितने पेयर्स बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका था जिसमें आपको 5 ऑप्शन दे रखे थे एंड 5 ऑप्शन में भी आपको 8 अल्फ़ाबेट दे रखे थे, उनके सामने नंबर लिखा हुआ था, ठीक है। लाइक आप मान लीजिए BCDEF करके है, तो उसमें नंबर सामने लिखे थे। 4 सेंटेंस मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाते हैं 4 नंबर्स का, तो 1 2 3 4 ऐसे करके दे रखा था, 3 5 7 8, तो वही आपको जो नंबर वहाँ पे दे रखे थे उन वर्ड्स में से उसी प्लेस की वैल्यू निकालनी थी। तो बताना था कि ऐसे कौन सा वर्ड है जिसमें से आपका मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो 5 दे रखे थे, 5 में 4 रॉन्ग होंगे, एक ही से बन रहा था या फिर नहीं बन रहा था, ठीक है। तो 4 से बन रहे थे, एक बना नाइस आ रहा था, एक बेस्ट आ रहा था, एक ट्विक करके आ रहा था कोई, तो एक था आई थिंक उसका सेकंड ऑप्शन था जिसमें नहीं बन रहा था कोई भी मीनिंगफुल वर्ड। तो ये था रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है, ओवरऑल। फिर बात करते हैं कॉन्ट सेक्शन की। तो कॉन्ट में 2 DI थी, एक केसलेट थी, ठीक है। तो एक DI जो पहली थी हमारी टेबल बेस्ड थी जिसमें विजिटर्स थे, मेल फीमेल का वो भी दे रखा था रेशियो वगैरह, ठीक है। दूसरी DI जो थी जो कि ईजी थी, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी, दूसरी DI थी हमारी बार ग्राफ वाली जिसमें आपको नोटबुक और फ़ोन दे रखा था, ठीक है। तो इसमें भी वही रेशियो प्लस माइनस वगैरह सब निकालना था आपको, ठीक है। और केसलेट DI जो थी
मैंने कोशिश की बट नहीं बनी, ठीक है। थोड़ा सा डेटा शायद टाइम भी दिया था बट नहीं हो पाया, ठीक है। येस्टरडे थी, 2 कार थी ABC, नहीं 2 कार थी, सो डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। और वो ओनली करके भी दे रखा था, बोथ करके भी दे रखा था, वही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया मुझे, आइदर और केस आ रहा था, ठीक है। तो 2 कार पे बेस थी, ये केस स्टडी है हमारी। बाकी आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के थे, रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी हमारी, और अरिथमेटिक के बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन थे हमारे अरिथमेटिक बेस थे। तो ये ओवरऑल था कौन सेक्शन का, ठीक है। और रीजनिंग सेक्शन तो मैं अपनी बात करूँ तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग पेपर मॉडरेट था, ठीक है। IPS PO प्री लेवल से भी मुझे अप लगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इतने साल से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ एंड मैंने IPS PO का भी पेपर दिया है, तो उस हिसाब से मैं अगर कहूँ तो मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा। और हाँ, इंग्लिश में जो है कि RC जो था थोड़ा सा कह सकते हैं, बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक थे, मतलब सही था, और क्लोज टेस्ट भी थोड़ा सा लग रहा था। और रीजनिंग सेक्शन में जैसे मैंने बताया, पजल सेक्शन थोड़ा सा था, ठीक है, आपका लेंदी था, थोड़ा टिकी था, जिनकी पजल में कमांड नहीं तो उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगा होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, हाँ, जैसे कि ये पजल जो थी ईयर बेस्ड वाली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थी, ठीक है, तो हुई ही नहीं मुझसे, वरना इसमें अच्छे से हो जाता। तो मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं इंग्लिश सेक्शन में 25, रीजनिंग सेक्शन में मैंने किए हैं 30, और कौन सेक्शन में मैंने किया है 21 क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये केस रेट बन जाती तो अच्छा हो जाता, ठीक है। बाकी इतना ही मैंने अटेम्प्ट किया है तीनों सेक्शन में, सो ओवरऑल मिला के जो मेरा अटेम्प्ट रहा है 76 रहा है, जो कि अच्छा है। बाकी मैंने एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन की है, ठीक है। कहीं पे भी कोई लाइक होता नहीं है कि अब क्वांट में नहीं क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। अरिथमेटिक के शायद ही 1-2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि अगर जिस चीज़ में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने नहीं किया। दोनों DI मैंने किया है, अप्रॉक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज़, और क्या बताया मैंने, हाँ 2-3 क्वेश्चन अरिथमेटिक के रहे होंगे, ठीक है। तो बस ये केस रेट मैंने नहीं किए, तो इस तरह रहा है, ठीक है, पेपर। और बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है, एंड अटेम्प्ट्स भी शेयर कीजिएगा, लेवल भी बताइएगा कि एग्ज़ाम का कैसा रहा है। बाकी अब तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो RRB है, ठीक है। RRB के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो सबका फोकस उसी पे होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। एग्ज़ाम जैसा हो गया, जो हो गया, इसको हटाइए, आगे वाले एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। एंड जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो इस पर टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है विन विन वीकेंड की, तो आप चाहो तो टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। सभी को पता है कि RRB में स्पीड की बहुत डिमांड रहती है। अगर आपकी स्पीड कहीं पे भी लैग कर गया तो मतलब RRB में स्पीड का ही सारा गेम होता है, इतना कम टाइम होता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको अपनी स्पीड पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो जितने आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने सेक्शनल टेस्ट दे सकती हो, दीजिए आराम से, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। टेस्ट और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास नहीं है, आप परचेज़ कर सकते हो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, ठीक है। अभी इस वक्त अच्छा टाइम भी है, ठीक है, सेल चल रही है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।